हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी कनेक्ट वर्ल्ड। अरे यार, हेलो हेलो। ए भाई जाओ आपके कंपनी के ये लोग। जाओ नहीं। अब तक आपने सुना होगा कि सुनीता ने क्या कहा, गोविंदा ने क्या कहा और डाइवोर्स हुआ या नहीं। लेकिन अब गोविंदा ने बोला है बस अब थोड़ा लीगल बात करते हैं और अमाउंट है 100 करोड़ का। हाँ भाई, जो कंट्रोवर्सी अब तक फैमिली डिस्कशन लग रही थी उसमें अब लीगल नोटिस का तड़का लग चुका है। लेकिन रुक जाओ, गोविंदा ने एग्जैक्टली किस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया है और क्या सच में उन्होंने 100 करोड़ का केस कर दिया है। चलो गॉसिप नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। गोविंदा और सुनीता की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ टाइम से पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। डिवोर्स की रिपोर्ट आई, फैमिली कोर्ट का मैटर सामने आया, फिर सुनीता की तरफ से गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी को लेकर क्लेम्स आए और सोशल मीडिया ने तो भाई अपना काम ही कर लिया। किसी ने थंबनेल बना दिया, किसी ने सेकेंड मैरिज का कंफर्म बोला, किसी ने बोला डिवोर्स फाइनल, और कुछ लोग तो शायद शादी का वेन्यू भी ढूंढने निकल गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन रूमर और कंफर्ट फैक्ट के बीच में एक बहुत बड़ी लाइन होती है। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। मेरे सपोर्ट में तुम लोगों को बोलना चाहिए, तुम लोगों को सब कहानी मालूम है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ सुनीता जी। हाँ तो तुझे बोलना चाहिए। सुनीता जी मैंने अभी बोला है, घर की दाल चावल राइस प्लेट घर का होता है। बाहर चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का खा के कोई फायदा नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। चिकन टिक्का भी अच्छा होता है, बोल देगी ना। रीसेंट कंट्रोवर्सी और ज़्यादा गर्म तब हुई जब सुनीता आहूजा की राखी सावंत के साथ एक कन्वर्सेशन वायरल हुआ। इस कन्वर्सेशन में सुनीता ने क्लेम किया कि गोविंदा एलिजिडली कोमल रानी से शादी करने वाले थे और उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन विड्रॉ की। अब ये सुनीता का क्लेम है, इसको ऑटोमेटिकली कंफर्म फैक्ट समझना सही नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट को फैक्ट चेक से ज़्यादा मसाला पसंद होता है, तो ऑब्वियसली क्लिप वायरल, हेडलाइंस वायरल, थियरी वायरल। अब यहाँ गोविंदा ने अपना मूव चला। उनकी तरफ से एक पब्लिक नोटिस इशू किया गया है। नोटिस में एलिजिडली फॉल्स, डिफेमेटरी, मैलिशियस और फैब्रिकेटेड या अनवेरिफाइड कंटेंट को सर्कुलेट करने वालों को वार्निंग दी गई है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया यूजर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर तक को कॉशन किया गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में भाई कंटेंट बनाओ। गोविंदा ने कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ पे कुछ भी बनाकर अपलोड मत कर देना। अब आता है सबसे बड़ा हेडलाइन मटेरियल, 100 करोड़ का। गोविंदा के नोटिस में फॉल्स और डिफेमेटरी कंटेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन और डैमेजेस अप टू 100 करोड़ की वार्निंग दी गई है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्शन है। 100 करोड़ का केस ऑलरेडी कोर्ट में डिसाइड नहीं हो गया है। ये लीगल एक्शन डैमेजेस की वार्निंग है। डिफरेंस समझो, 100 करोड़ का केस हो गया है और 100 करोड़ तक डैमेजेस क्लेम करने की वार्निंग दी गई है। दोनों सेम चीज़ नहीं है। थंबनेल वाले भाई लोग ये डिफरेंसेस कभी कभी भूल जाते हैं। और नोटिस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एआई जनरेटेड और डीप फेक कंटेंट। आजकल किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो उठाओ, एआई से वॉइस बनाओ, फेस मैनिपुलेट करो और 10 मिनट में एक नई कहानी रेडी। गोविंदा के नोटिस में स्पेशली मैनिपुलेटेड फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, डीप फेक्स और एआई जनरेटेड मटेरियल को लेकर भी वार्निंग दी गई है। यानी उनके आइडेंटिटी, वॉइस और प्राइवेट लाइफ रिलेटेड मटेरियल को मैनिपुलेट करके कंटेंट बनाना भी इशू बन सकता है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि डिवोर्स का क्या हुआ। 19 अगस्त को सुनीता ने मुंबई के बैंड्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर दी थी। गोविंदा के मैनेजर ने भी कंफर्म किया था कि पिटीशन विड्रॉ हो चुकी है, तो टेक्निकली डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट को अब उनकी मैरिज की सारी इनसाइड स्टोरी पता चल गई हो। क्योंकि भाई कोर्ट में फाइल विड्रॉ होना एक चीज़ है और कपल के बीच एक्चुअली क्या चल रहा है वो उनका प्राइवेट मैटर है। गोविंदा के साइड से अब मेन कंसर्न अपेरेंटली ये है कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेके फॉल्स और अनवेरिफाइड स्टोरी उनकी रेपुटेशन और उनकी करियर को डैमेज कर सकता है। और सच में गाइस, इंटरनेट पर एक सेलिब्रिटी के साथ कुछ भी हो, 10 लोग विटनेस बन जाते हैं, 20 लोग एनालिस्ट बन जाते हैं और 50 लोग थंबनेल बना देते हैं। लेकिन जब लीगल नोटिस आ जाए तब वही थंबनेल वाले भाई बोलते हैं गाइज एलिजिडली बोलना मत भूलना। तो इस पूरे मैटर में मेन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गोविंदा ने सिर्फ एक पर्सन को टारगेट नहीं किया। नोटिस बोर्डली उन लोगों को वार्न करता है जो फॉल्स, डिफेमेटरी और अनवेरिफाइड कंटेंट क्रिएट या सर्कुलेट कर रहे हैं। मतलब अगर किसी को व्यूज़ के चक्कर में लगा कि अब गोविंदा की सेकेंड मैरिज कंफर्म कर देते हैं तो भाई व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन लीगल नोटिस भी आ सकता है।
अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ। देखो, सेलिब्रिटी की लाइफ पब्लिक होती है, लेकिन प्राइवेट लाइफ ऑटोमेटिकली पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। अगर कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया गया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करो। अगर कोई एलिगेशन है तो उसको पूरा एलिगेशन ही बोलो, और अगर प्रूफ नहीं है तो भाई कंफर्म या स्टिकर मत चिपकाओ, क्योंकि एंटरटेनमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच बहुत बड़ी थिन लाइन होती है। तो फिलहाल पिक्चर ये है कि सुनीता की तरफ से क्लेम्स आए, डिवोर्स पिटिशन विड्रॉ हुई और सोशल मीडिया पर रूमर्स और थियरीज चलती रही, और अब गोविंदा की तरफ से पब्लिक नोटिस आ गया है और वार्निंग भी सिंपल है, 100 करोड़ तक लीगल डैमेज की। अब आगे क्या होता है, लीगल एक्शन एक्चुअली कहाँ तक जाता है और क्या इस कंट्रोवर्सी का कोई नेक्स्ट चैप्टर आता है, उसके लिए ऑब्वियसली बॉलीवुड को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंटरवल के बाद भी स्टोरी खत्म नहीं होती। तो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, गोविंदा का लीगल स्टेप सही है या मैटर दोनों का प्राइवेट रखना चाहिए? कमेंट करके बताओ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट बॉलीवुड गॉसिप के साथ। फैक्ट चेक करो, रूमर्स को थोड़ा डिस्टेंस दो और गॉसिप एंजॉय करो रिस्पॉन्सिबली।